Hello everyone, I Uma Shankar Maurya welcome you all on my channel। साथियों, आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक है उसी सीरीज में पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं संघवाद। और साथियों, इस चैप्टर को हम समझेंगे, इसको रिवाइज करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो साथियों, फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। अब संघवाद होता क्या है, तो संघवाद को मीनिंग को हम समझने के लिए एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं साथियों। ये ये हमारा फ्लो चार्ट है। क्या है साथियों कि जब फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। क्या होता है संघवाद मींस सत्ता को जो डिवाइड करते हैं वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में होता है। इसका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। साथियों, फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। राज्य, सेंटर, केंद्र और स्टेट, राज्य के बीच में शासन के बंटवारे को ही फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? फेडरलिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पीपल हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। तो इसलिए सत्ता का दो पार्ट में डिवीजन होता है, सेंटर और स्टेट। साथियों, सेंटर और स्टेट के डिवीजन, पावर में डिवीजन होने के बावजूद इनका एक क्या है, फीचर्स है। फेडरलिज्म के क्या फीचर हैं? देखिए साथियों, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या फीचर्स है साथियों? फेडरलिज्म मींस सेंटर और स्टेट का तो पावर का डिवीजन हो गया। मींस इनके पावर को डिवीजन होने के बावजूद सेंटर और स्टेट अपने अपने दायरे में कानून बनाएंगे। और इसमें सेंटर का अपने उसका दायरा है, अलग कानून बनाएगा। स्टेट का दायरा है, अलग कानून बनाएगा। दूसरा है साथियों, इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें सेंटर ही कानून बनाता है और उसके कानून मान्य होता है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि कुछ सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका निपटारा करवाता है। ऐसे में ज्यूरिडिक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वही सेंटर और स्टेट के कौन जो लड़ाई झगड़ा है उसको दूर करती है। दूसरा साथियों, इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट, सेंटर अपना अलग कानून बनाएगा, स्टेट का अपना अलग कानून बनाएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिल के कानून बनाते हैं। ऐसे में इसमें क्या है कि जो ये फेडरलिज्म है, सेंटर अपने दायरे में रह के कानून बना रहा है, स्टेट अपने दायरे में रह के कानून बना रहा है। ऐसे में क्या है कि दोनों सेंटर और स्टेट सेम सब्जेक्ट, जो पीपल हैं सेम होंगे, दोनों सेम पे ही रूल करेंगे। सेंटर भी अगर रूल कर रही है तो सेम पीपल होंगे, और अगर स्टेट रूल कर रहा है तो वहां भी सेम पीपल हैं। ऐसे बीच में क्या है, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा करवाता है सुप्रीम कोर्ट। और दोनों क्या है, सेंटर और स्टेट अपने एरिया में कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। साथियों, ये है इसके फीचर। ऐसे में फीचर हमने समझ लिया कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म मीन्स क्या होता है, मैं दोबारा बताता हूँ। फेडरलिज्म मीन्स होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवीजन को ही बोलते हैं हम फेडरलिज्म। सेंटर एंड स्टेट। और इसका फीचर क्या है साथियों? इसका फीचर है सेंटर और स्टेट दोनों अपने दायरे में रह के कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे कंडीशन में क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निवारण करता है। और ऐसे में सेंटर कभी जब कानून बनाएगा तो स्टेट की लड़ाई होने के बाद सेंटर के कानून को मान्यता दी जाती है। ऐसे में सेंटर और स्टेट दोनों सेम पीपल पे रूल करता है। रूल करने के पीपल तो अलग नहीं होंगे। ऐसे में कोर्ट का सबसे बड़ा अहम रोल होता है
जब इनकी लड़ाई झगड़े को बँटवारा करवाता है। साथियों, आज हमने 2 चीज़ समझा फेडरलिज़्म, उसका क्या हाँ, फेडरलिज़्म मीन्स क्या होता है डिवीज़न ऑफ पावर और उसके फीचर को। नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट कंटेंट है, वो समझेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।